ट्रंप ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द डील होने वाली है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलेगा। ईरान ने वादा किया है वो परमाणु नहीं बनाएगा। ईरान ने कहा है कि वो जो है मतलब हमने ईरान से कह दिया है कि वो टैक्स नहीं लेगा, टोल नहीं लेगा, न्यूक्लियर ईरान बनाएगा नहीं और अपना एनरिच यूरेनियम अपने मुल्क से निकाल देगा। ऐसा ट्रंप ने कहा कि ईरान राजी है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि माइंस जो ईरान ने खुद बिछाए थे उन माइंस को हटाएगा और हम भी अपनी बैरिकेडिंग हटाएंगे। तो भाई साहब मामला ही पूरा निमट गया। फिर बचा क्या? अभी ये बात कर ही रहे थे, अभी ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था ट्रंप ने ऐलान कि उधर दूसरी तरफ ईरान ने गेम पलट दिया। ईरान ने कहा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारी बात हो रही है, यूरेनियम पर, परमाणु पर, न्यूक्लियर पर हमारी कोई डील नहीं हो रही है, ना हम बात कर रहे हैं। ये जो ट्रंप ने ऐलान किया है ये उसकी विश है, यानी उसका ख्वाब है, उसकी चाहत है। खलास। उधर अरब की मीडिया की भी सुनिए, क्योंकि तुम्हारा भाई पूरी दुनिया की खबर देगा कौन क्या कह रहा है। अरब मीडिया का दावा है कि ईरान राजी है अपना एनरिच यूरेनियम चाइना को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान हमें दे दे अपना यूरेनियम। लेकिन ईरान सिर्फ चीन को अपना एनरिच यूरेनियम ट्रांसफर करने को राजी है, लेकिन यहां पर अमेरिका राजी नहीं है कि चाइना या रशिया को ईरान अपना यूरेनियम ट्रांसफर करे। हालांकि अपने मुंह से ईरान ने यह बात नहीं की है कि वो अपना एनरिच यूरेनियम किसी को देना चाहता है। हमारे वाले ने तो सिर्फ भाई साहब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, हमारे वाले ने अंधभक्त बनाए हैं। हमारे वाला अगर कहते हैं ना झोपड़ी की तरफ इशारा करके, देखो भक्तो वो झोपड़ी नहीं है, वो एक एडवांस इमारत है, तो कहेंगे हाँ जी पापा इमारत है, हमने एक अच्छा फटा हुआ नहीं पहना है, ये नया फैशन है, पोलो की जीन्स है, ये बनाए हैं। पाकिस्तान हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर जा रहे हैं, मोदी जी मजे ले रहे हैं कि भाई बहाना है, महंगाई सारी दुनिया में बढ़ रही है, पाकिस्तान हमसे ऊपर है। अजी मेरे कद्दू पे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोल डीजल के दाम 22 रुपए घटा दिए। अब हराम के जने आएंगे, कुछ जी न्यूज वाले, कुछ आज तक वाले, जितने दल्ले हैं सब आएंगे। पूरी रात उनको भाई प्रोजेक्ट दिया गया है, वो पूरी रात सोचेंगे। एक बंदा डीएनए करेगा, एक बंदा एक्सप्लेन करेगा, कहेगा पूछता है भारत, अपना प्राइम टाइम शो में ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम जो किए हैं वो भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है। भारत ने, मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, यह आतंकवाद के खिलाफ कदम है। पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी गरीब फटीचर भारत आए हैं, वो भारत के अंदर जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र रचने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए, इसलिए मोदी जी ने डीजल पेट्रोल महंगा किया। उनका प्लान ही फेल हो गया। हाँ, धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट में घुसा दी जाएगी इस तरह की कहानियां और हम सब फिर मान जाएंगे हाँ मोदी जी भगवान हो आप। उधर ब्रिटेन के अंदर उल्टा हो गया है। ब्रिटेन में एनर्जी के प्राइस, गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल सबके दाम 13% बढ़ गए हैं। उधर लश्कर तैयबा के संगठन के जो लीडर्स हैं, जो पूरी दुनिया में वांटेड हैं, जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उसने धमकी दी है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को, क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त टकते हुए पड़े हैं, अंडे बन के लटक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा चाहता है आसिम मुनीर वैसे ही झूल जाता है, और वैसे ही हाँ शहबाज शरीफ झूल जाता है। तो भाई धमकी ये दी है आतंकवादी संगठन ने कि अगर पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दी तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कत्ल करेंगे। सुनो, तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी हो, जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमान, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। डे 1 से मैं सीज फायर के खिलाफ हूं और हमेशा से मैं ये कहता हूं, अपना ओपिनियन ईरान के सामने रखने की कोशिश करता हूं कि बातचीत दुश्मन से करनी ही नहीं चाहिए। पॉज लिया है आपने, उधर तैयारी चल रही है तगड़ी वाली। अब मैं आपको दिखाता हूं सैटेलाइट इमेज इजराइल के एयरपोर्ट की। 61 से 62 टैंकर अमेरिका और इजराइल के मिलाकर खड़े हुए हैं इजराइल में। क्यों खड़े हुए हैं? किसी की अम्मा की बारात आएगी इसमें? नहीं दोस्तों, ये ईरान के खिलाफ हमला करने की साफ तैयारी है। और यकीन कीजिए ये जो बातचीत चल रही है, आज भी मुझे इस बातचीत पर यकीन नहीं है, क्योंकि इसी तरह से अमेरिका बात करते करते धोखे से हमला कर देता है। अब आप जानिए, इजराइल प्रेशर बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर। नेतन्याहू रोज बात करता है, एज आई टोल्ड यू, पहले भी मैंने कई बार बताया है, और कल भी अपडेट मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने शायद ये बताया था कि नेतन्याहू ने कहा कि मैं रोज डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा हूं। तो वो प्रेशर ये है, नेतन्याहू ने इजराइल पर प्रेशर बनाया हुआ है कि ईरान पर हमला करके ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, इस तरह के कुछ जो टॉप लीडर्स बचे हुए हैं उनको कत्ल कर दो। यकीन जानिए अमेरिका की कोई ऐसी हरकत नहीं है जिससे लगे कि अमेरिका डील चाहता है। इधर अमेरिका ने ईरान पर और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। ईरान जहां कह रहा है कि अमेरिका हम पर से पाबंदियां हटाएं, डील के अंदर ये बात है, उधर ईरान पर अमेरिका पाबंदी लगा रहा है। तो फिर दुनिया कैसे भरोसा करे? फिर ईरान के समर्थक और ईरान कैसे अमेरिका पर भरोसा करें? अभी परसों ऐलान किया था कि ईरान के अंदर ISIS एक्टिव होने वाले हैं। ये रिपोर्ट आई है, रूस की इंटेलिजेंस ने बताया है। उधर ईरान के अंदर आतंकवादी हमले शुरू हो गए। ईरान का एक पुलिसकर्मी, आतंकवादी हमले में एक धमाका हुआ जिसमें ईरान का एक पुलिसकर्मी मारा गया है और दर्जन भर घायल हुए हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका की हालत आप समझ सकते हैं। अमेरिका के टॉप पूर्व लीडरों ने यह भी कहा है, परसों के रिपोर्ट में मैंने बताया था कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान से बात कर रहा है ना, यही सबसे बड़ी अमेरिका की हार है कि बात करनी पड़ रही है। यह अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा है। अब जो बातचीत चल रही है, ईरान अपने नुकसान का भरपाई के लिए कह रहा है कि मेरा नुकसान जो हुआ है आप भरपाई कीजिए। वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मांग रहा है ईरान। तो कम करते 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 अमेरिका ने कहा है कि हम जो है आपको $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे। उसने क्या करा है भाई, देना। ईरान तो जिद पे है कि नहीं, हमें तो कुछ तो दो यार, हम तो मानेंगे नहीं ऐसे। ना ईरान की अवाम मानेगी, ईरान की सरकार को लपेट देगी ईरान की जनता की, तुम खाली हाथ कैसे डील कर रहे हो भाई, हमें मिल कुछ नहीं रहा, तुम डील करे जा रहे हो। तो ईरान कंपनसेशन मांग रहा था कि हमें दो मुआवजा। तो अमेरिका अगर देगा
तो अमेरिका की हार मानी जाएगी। तो ट्रंप ने क्या किया, कंपनसेशन का नाम बदल के उसने इन्वेस्टमेंट नाम दे दिया कि 300 बिलियन, बिलियन भाई बहुत बड़ी कीमत है, ईरान के लिए बहुत पैसा है, 300 बिलियन डॉलर ईरान में हम अलग अलग कंपनियों से दुनिया भर की इन्वेस्ट करवाएंगे। यानी पैसा जाएगा ईरान में, लेकिन वो इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पीछे से, जीत तो ईरान की हो रही है। तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जैसा मैंने आपसे कल कहा था, पहुंचे हुए हैं अमेरिका, और अमेरिका के विदेश मंत्री ने उन्हें रिसीव किया। चेहरे पर खुशियां, और अमेरिका के विदेश मंत्री के चेहरे पर पाकिस्तान के लिए इज्जत नजर आ रही है। ईरान के मुद्दे पर, ईरान के मैटर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने बड़ी बात कही। गलीबाफ ने कहा कि हम डील कर रहे हैं जबान से नहीं, मिसाइलों से, क्योंकि हमें दुश्मन की जबान पर भरोसा नहीं है, और डील एक्शन से होगी, ना सिर्फ जुमलों से होगी, और विजेता विनर वही है जो डील के बाद भी जंग के लिए तैयार। मेरे दोस्तों, ईरान ने खुद बताया है कि हमने फोन करके ओमान के विदेश मंत्री से बात की है, ओमान के कैबिनेट से बात की है, और हमने उनको यकीन दिलाया है कि ये जो तुमको धमकियां दी जा रही हैं, हम इसके खिलाफ हैं और आपके साथ हैं, और हर तरह से हम आपके साथ हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में हमारी ओमान से बात हुई है। अमेरिका की औकात बस इतनी ही है कि हुथी संगठन भी, जो एक छोटा सा संगठन है, भले ही बहुत ताकतवर है, मजबूत है, हिम्मत वाला है, लेकिन इस छोटे से संगठन को भी देखिए, तस्वीर दिखाता हूं। MQ-9 रीपर अमेरिका ने भेजा हुथीज के खिलाफ जासूसी करने के लिए। हुथीज ने उस MQ-9 रीपर एडवांस अमेरिकन ड्रोन को भी एज यूजुअल मार गिराया। इंटरनेशनल ग्राफ के मुताबिक ग्राफ लगा रहा हूं आपके सामने, शायद समझ में ना आया तो मैं आसान कर देता हूं समझाने के लिए। रिपोर्ट में यह बताया गया कि सऊदी अरब को जंग की वजह से फायदा हुआ है। जी हां, जंग बीच में चाहे जितनी भी हुई हो, जहां सारी दुनिया तेल नहीं बेच पा रही थी, तमाम अरब देश बेकार थे, लाल सागर से अभी भी अरब जो है तेल बेच रहा है, यानी सऊदी अरब तेल बेच रहा है, जिससे उसको फायदा हुआ है। मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं, दिमाग चकरा जाएगा। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद 1 घंटा मैं भी सोच में पड़ गया था कि ये चल क्या रहा है। दिमाग जंग के दौरान आपका भाई और आप लोग पूरा लगा रहे थे, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक खेल चल रहा था। जो शक था हमारा, जो आपका भाई, आपका नौकर ये कह रहा था बीच बीच में कि यूएई, और इस जंग से पहले ही एक जुमला मैंने दिया है आप लोगों को कि इलाके में, इस दुनिया में अब 2 इजराइल हैं, पहला वही इजराइल, दूसरा इजराइल है यूएई। आपको पता है रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ है? प्रूफ नहीं लगाऊंगा और सोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है, 2 से 3 दिनों के अंदर हर जगह मिल जाएगी। लेकिन आपका दिल फंसा रहा भाई, हम अभी भी बहुत हैं ऐसे तुरंत, हम ऐसे कैसे मान ले हैं? देखिए, ये देखिए, बिना प्रूफ के दे रहा हूं। वॉल स्ट्रीट का मैं लगा देता हूं, ये देखिए, अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, बस एक सोर्स दे रहा हूं आपको, बाकी 4-5 दिन में छप जाएगा हर जगह। जंग के दौरान, ध्यान से सुनिए चाचा, जंग के दौरान जब ईरान पर हमला हो रहा था, तो शुरुआत से ही, ध्यान से सुनिए, शुरुआत से ही यूएई भी ईरान पर हमला कर रहा था। अल्लाह अकबर, उम्मत सुन रही है? यूएई भी शुरुआत से ईरान पर हमला कर रहा था। ईरान के कश्फ आइलैंड, ईरान के खर्ग आइलैंड, ईरान की फैसिलिटीज, ईरान की मिसाइल साइट्स, इन सब पर, ईरान की ऑयल साइट्स पर, इन सब पर यूएई हमला कर रहा था। यह हमला यूएई इजराइल और अमेरिका से कोऑर्डिनेट करके कर रहा था। अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रही थी, पूरी कोडिंग्स दे रहा था यूएई को, इजराइल की आप इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह मिसाइल लॉन्च करो, ड्रोन लॉन्च करो, और यूएई पूरी ताकत से लड़ रहा था। ठीक, फिर इसके बाद हुआ यह कि सऊदी अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और कहा कि यूएई से कहिए कि ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला ना करे, वरना ईरान भी अरबों की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिर मोहम्मद बिन जायद, जो यूएई का बादशाह है, उसने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया और नाराजगी जताई कि तुम हमें हमला करने से रुकवा रहे हो, ऊपर से तुम्हें तो हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला करना चाहिए। वल्लाह आलम, अल्लाह अकबर, वल्लाह ये यूएई है जो शुरू से, इसीलिए तो यही वजह है मुसलमानों कि ईरान यूएई पर सबसे ज्यादा हमला कर रहा था। ईरान को लग रहा था भाई यूएई से सबसे ज्यादा हम पे हमले हो रहे हैं। ईरान बेचारा सोच रहा था कि यूएई की सरजमीन से अमेरिका हमला कर रहा है। अमेरिका की फौज और इजराइल की फौज के साथ मिलकर यूएई ईरान पर हमलावर था। तो इतिहास लिख दिया गया है एक बार फिर से, ऐ उम्मत के लोगों, मुसलमानों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, दुनिया ने देख लिया और अब हम गवाह हैं इस बात के कि आले यहूद के साथ ये अरब मिलकर, रिपोर्ट ये भी मैं दे चुका हूं 10 दिन पहले, रिपोर्ट आ चुकी है कि इजराइल ने अपने आयरन डोम, इजराइल ने अपनी फौज और कमांडर यूएई उतारे थे, भेजे थे। तो यूएई की फौज और इजराइल की फौज, आले यहूद और अरब मिलकर ईरान पर हमलावर थे। बताइए कुछ बचा? अब कैसे मुल्ला जी डिफेंड करोगे यूएई को? यहां पर रोक के आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम मुसलमान, इस्लाम को नुकसान, मुसलमान को नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी से पहुंचा है तो वो हिंदू भाइयों से नहीं, ईसाइयों से नहीं, खुद मुसलमानों से पहुंचा है। खुदा की कसम, यकीन कीजिए इस बात को। आप में से बहुत कम लोग होंगे, आलमी दीन के आगे तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, उलमाओं के आगे तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन क्योंकि हमारे वाले साहब भी इमाम हैं, तो मैंने बचपन से खूब किताबें पढ़ी हैं, तारीख इस्लाम, सीरत अंबिया, ये तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी हैं उर्दू में। उर्दू, अरबी, फारसी बेहतरीन है तुम्हारे भाई की, परवरदिगार का करम है, मेरे बाप ने वो इल्म दिया। तो ये पढ़ी है मैंने चीजें, इसलिए ये सारी चीजें मुझे अच्छे समझ में आती हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, ये बात मैंने क्यों कही। आज हालात देख लीजिए, गद्दार हमारी कौम में, हमारी सफ में मिलेंगे, हमारी बुराई करने वाले, हमारा बेड़ा गर्क करने वाले हमारी सफ में मिलेंगे। रिपोर्ट आई है इजराइल की, द गार्डियन ने ये वीडियो शेयर किया है, इजराइल की रिपोर्ट है। ईरान के जंग से पहले ईरान के लोगों को दूसरे देश के रास्ते मोसाद ने इजराइल बुलाया।